Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और my dear last lecture में हमने बात की थी some important concept related to the dot product. और आज my dear हम बात करेंगे some important concept related to the cross product. Cross product. माय डियर, सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करते हैं. एज बाय डेफिनेशन द क्रॉस प्रोडक्ट A cross B is equal to magnitude of A, magnitude of B sin theta n cap. A cross B is equal to AB sin theta n cap. It is always वेक्टर क्वांटिटी. क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और यहाँ n कैप जो यूनिट वेक्टर है उस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बता रहा है, जो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द plane of containing of these two vectors. It is always a vector. It is always vector quantity. और इसकी डायरेक्शन की अगर अपन बात करते हैं, इट्स डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंटेनिंग, perpendicular to the plane of containing these vector, containing these two vectors A and B. अच्छा, और ऑर्थोगोनल. और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट जो एन कैप यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका डायरेक्शन ऑलवेज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स A and B, और ऑर्थोगोनल टू बोथ वेक्टर A and B, और orthogonal to both vector A and B. orthogonal और orthogonal both A and B. अच्छा, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और एसोसिएटिव नहीं होता है. क्रॉस प्रोडक्ट is not commutative. Commutative, it means A cross B does not equal to B cross A, but A cross magnitude wise इक्वल लिख सकते हैं अपन B क्रॉस A को. A क्रॉस B को किसके इक्वल लिख सकते हैं? B क्रॉस A. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी माय डियर मैंने आप लोगों को बताई थी, A क्रॉस B प्लस
सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो ए का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे किसके साथ, ए विद बी एंड प्लस ए विद सी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें वर्क करती है क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वर्क नहीं करती है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। इसको अपन नहीं लिख सकते क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट कैसे आता है, अपोजिट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई अपनी, ये प्रॉपर्टी हो गई कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इस क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, द मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट is maximum. Cross product of two vector is maximum at 90 डिग्री। तो जो A क्रॉस B है, A क्रॉस B वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड वाइज अपन अगर देखते हैं तो वो हो जाएगा ए बी। साइन 90 की वैल्यू माय डियर कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ए क्रॉस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ए बी। अच्छा, अगर अपन मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इज मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू देता है एट थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज 0 और 180। तो जो ए क्रॉस बी है वो मिनिमम कितना हो जाएगा माय डियर, 0। तो मिनिमम जो वैल्यू है वो कितने डिग्री पे आती है, 0 डिग्री पे आती है, 0 डिग्री पे, है ना। अब अगर अपन सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो भी वैल्यू क्या आती है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ फटाफट से, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, तो सेल्फ जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की अगर अपन बात करते हैं, जैसे आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 वेक्टर आता है। अच्छा, अदर के साथ ऑर्थोगोनल अगर अपन लेते हैं तो आई ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अपन लेते हैं, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर लेते हैं तो माय डियर, जैसे आई का जे से, है ना, उसको मैंने तो बताया था रिंग, ये जो रिंग है इससे इसका डायरेक्शन समझा सकते हैं अपन, रिंग से समझा सकते हैं या इससे भी समझा सकते हैं। जैसे ये अपना हो गया आई, ये जे और ये के, आई जे और के। तो ये जो डायरेक्शन है इसको रिंग से भी अपन समझा सकते हैं। रिंग मैंने बताई थी कैसे लेते हैं इसको, जैसे आई कैप, एक सेकेंड, हाँ, ये आई कैप, जे कैप और के कैप। तो आई का जे से क्रॉस के होता है, आई का जे से क्रॉस के, और जे का के से क्रॉस क्या हो जाता है, आई, और के का आई से
के का आई से क्रॉस, ये हो जाता है माय डियर कितना, के का आई से क्रॉस हो जाता है जे। अच्छा, इनके उल्टे अगर अपन कर देते हैं उल्टा, ये जो प्रोडक्ट है ये दिया है मैंने कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ये सारे दिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको क्लॉकवाइज अगर अपन लेंगे तो क्लॉकवाइज अगर ले लेते हैं तो ये जो वैल्यू है, क्लॉकवाइज अगर ले लेते हैं तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये जो वैल्यू है ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, है ना। क्लॉकवाइज कैसे लेते हैं वो बता देता हूँ आपको। क्लॉकवाइज को लेना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई का के से माइनस जे, आई का जे से था, जे का आई से हो जाएगा, जे का आई से हो जाएगा माइनस के कैप, और के का जे से हो जाएगा, के का जे से हो जाएगा माइनस के आई कैप, और आई का के से हो जाएगा माइनस जे कैप। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट्स। अब आगे चलते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें माय डियर, फिर अपन आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं माय डियर, जो ए क्रॉस बी है, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। तो ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है माय डियर, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो वैल्यू है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एन कैप। तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर अपन को निकालना है तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम यूनिट वेक्टर, और वो भी किसके परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, एन कैप is the unit vector n cap is the unit vector orthogonal to both A, orthogonal to both A and B, both A and B। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर निकालना माय डियर, यहाँ पे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये जो ए क्रॉस बी है, इसका जो मॉड होता है माय डियर वो होता है ए बी साइन थीटा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड। और एन कैप क्या बताता है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताता है। अच्छा, एक और चीज मैं तुम लोगों को बताने वाला था, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो तो अपन निकालते हैं। एक क्रॉस प्रोडक्ट जैसे अपन को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ए और बी की वैल्यू दी हुई है, किसके टर्म्स में, ए की वैल्यू दे रखी है अपन को क्या, जैसे सपोज दैट A1 आई कैप, B1 जे कैप, और अच्छा A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। ऐसे ही अगर अपन को B की वैल्यू दे रखी है क्या, B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। तो अब अगर अपन को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना माय डियर इसका A क्रॉस B, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले अपन ले लेते हैं आई, जे और के, और फिर अपन कोफिशिएंट फर्स्ट वेक्टर्स आई, जे और के, तो यहाँ पे आ जाएगा A1, A2 और A3, है ना।
और कोफिशिएंट ऑफ आई जे के इन वेक्टर बी वो यहाँ आ जाएगा b1 b2 और b3। अब माय डियर हमें क्या करना है, जैसे आई का कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ आई, तो कैसे निकालेंगे, a क्रॉस b है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमें आई का निकालना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a क्रॉस b की जो वैल्यू है वो कैसे निकल रही है। सबसे पहले आई, तो हम क्या करते हैं, इस आई को, आई का जो इस लाइन को छिपा देते हैं और इसको इससे, है ना, और इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। कैसे करेंगे, a2b3 माइनस b2a3, फिर इसका इससे करेंगे b2a3, फिर लेते हैं अपन j, और j जो है वो लेते हैं माइनस का, तो माइनस के j कैप। तो अब इसको अगर अपन दुक्का लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे a1 का b3 से, तो a1 b3 और v1 a3, a1 b3 माइनस b1 a3, ठीक है। फिर आएगा प्लस k कैप। अच्छा, k कैप में इसको अगर मैं छिपा देता हूं तो माय डियर ये क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये कोफिशिएंट आ गए आई जे और के, है ना। आई जे और के कोफिशिएंट आ गए। एक बार और देख लो इसको दोबारा से कैसे करते हैं माय डियर। सबसे पहले हम आई का कोफिशिएंट निकालते हैं, तो आई को छिपा देते हैं, है ना। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, a2 b3 और माइनस b2 a3, ठीक है, ये आया। फिर j, लेकिन j काय का लेंगे, माइनस का लेंगे, और यहाँ पे j को जब हम छिपा देंगे तो ये हो जाएगा a1 b3 माइनस b1 a3, दिस वन, एंड j, फिर लास्ट में k, और जब k को लेंगे तो ये छिपा देंगे तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2, दिस वन। तो इस तरह से ये वैल्यू अपनी निकल आएगी। और अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए माय डियर, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट में डाल के इसको स्क्वायर कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ आई a2 b3 माइनस b2 a3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j, कोफिशिएंट ऑफ j क्या है, a1 b3 माइनस b1 a3 का स्क्वायर, और प्लस कोफिशिएंट ऑफ k ये है a1 b2 माइनस b1 a2 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और n कैप निकालना है तो माय डियर क्या हो जाएगा, a क्रॉस b वेक्टर लेंगे और अपॉन इसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है, मॉडुलस। तो n कैप निकल आएगा। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताता हूँ कुछ, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो माय डियर फटाफट से, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो माय डियर यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रखा है, इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस k, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b and find the unit vector perpendicular to both a and b। तो माय डियर एक तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है a क्रॉस b का, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे a क्रॉस b निकालता हूँ, है ना, a क्रॉस b। और जब हम a क्रॉस b की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, और ये क्रॉस जो वेक्टर्स हैं वो यूनिट वेक्टर्स से टर्म्स में दे रखे हैं मेरे को, तो यहाँ पे ये जो है मैंने ले लिया i j और k, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ i यहाँ पे कितना है, 2, वेक्टर a में 3, और कोफिशिएंट ऑफ k -1 है, और b जो है b वेक्टर, इसके कोफिशिएंट अगर अपन देखते हैं, i का 2 है, j का 2 है और k का 1 है ना। तो ये अब हम करेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो a जो क्रॉस b है इसकी जो वैल्यू है, पहले हम लेते हैं क्या, i का कोफिशिएंट निकालते हैं। तो i, अब हमने क्या बताया था, तो मैं इसको चिपका देते हैं, तो ये 3 इंटू 1, तो ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2,
और माइनस जे कैप, तो जे का देखो जरा, जे को अगर छिपा देते हैं तो 2 1 2 और ये प्लस 2, तो 2 प्लस 2, और इसको अगर लेते हैं तो ये हो जाता है प्लस के कैप, और के कैप ये अपना हो गया 2 2 जा 4 4 और माइनस 3 2 जा 6। तो ये वैल्यू अपनी कितनी आ गई, ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो आ गई माय डियर 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप, माइनस 4 जे कैप और माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप, ये वैल्यू आ गई अपनी। अच्छा, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो माय डियर रूट में ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4, तो ये 16 और 4 20 और 20 ये 45, ये वैल्यू कितनी हो गई, रूट 45 यानी कि 3 रूट 5। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 5, ठीक है। अच्छा, अब अपन को निकालना है यूनिट वेक्टर, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, तो एन कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आया माय डियर, ए क्रॉस बी अपना कितना है, ए क्रॉस बी अपना आया 5i माइनस 4j माइनस 2k, 5i माइनस 4j और माइनस 2k, और इसका जो मैग्नीट्यूड आया माय डियर वो कितना आया, 3 रूट 5। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड निकाला था अपन ने रूट 45, जिसको अपन ने कितना लिखा था, 3 रूट 5, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया अपना, ठीक है। तो एक बार लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ाते हैं अपनी। तो ये मैंने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए बी का वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी, तो एंगल निकालना है, सिंपल माय डियर। तो हमें कंडीशन क्या दे रखी है, ए डॉट बी इज इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए डॉट बी माय डियर अपन जानते हैं क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा यहाँ पे अपना आ गया कितना, 45। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा 45 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, एक और मैंने क्वेश्चन ले रखा है, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो हमारे पास जो मूविंग पार्टिकल है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो पॉइंट पी है उस पॉइंट पी का जो रेडियल वेक्टर है 5 मीटर एट एंगल 30 डिग्री, पार्टिकल का मास है 2 kg। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है माय डियर, उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू होता है R क्रॉस P, और P लीनियर मोमेंटम है, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू R क्रॉस P यानी mv साइन थीटा n कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, और अगर अपन इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं माय डियर, तो ये हो जाएगा आर एम वी साइन थीटा। तो वैल्यू आर जो है वो कितनी है, 5 एम 2 वी 10 और साइन 30 की वैल्यू माय डियर अपन जानते हैं, ये कितना हो गया, 5 2 10 और 10 10 जा 100, और साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, यानी कि आंसर आ गया 50। और आर क्रॉस पी होता है अपना किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर
तो ये जो लीनियर मोमेंटम है इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ क्या, मीटर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एम का किलोग्राम हो गया, वी का हो गया मीटर पर सेकंड है ना, तो 1 मीटर और आ गया तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो माय डियर एंगुलर मोमेंटम जो है RMV साइन थीटा एन कैप और थीटा था 90, ये वैल्यू आप इसको नोट कर लीजिए। तो माय डियर ये जो टॉपिक है प्रोडक्ट से रिलेटेड, माय डियर वेक्टर्स की हमने बात की इस लेक्चर में, क्रॉस प्रोडक्ट्स, और अब हमारा जो वेक्टर एनालिसिस जो टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। और इसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, सेकंड लेक्चर में फिर अपन ने बात इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर नरेशन इट मींस रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद फिर अपन ने ऑपरेशंस में मैंने आप लोगों को सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, साइक्लिक प्रोसेस और आप लोगों को बताया कंपोनेंट मेथड, कंपोनेंट 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट और 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स की बात की, प्रोडक्ट्स में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो माय डियर ये कंप्लीट वेक्टर एनालिसिस, और अब हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट जो है काइनेमेटिक्स के अंदर हमने 2 पार्ट्स कर रखे हैं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन यानी मोशन इन 1D और एक मोशन इन प्लेन यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन। तो हम काइनेमेटिक्स में जो फर्स्ट पार्ट है काइनेमेटिक्स को भी अपन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट्स में। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन 1 डायमेंशनल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ जो आप सब्सक्राइब है उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।